चिंटू खरगोश और जादुई गाजर। एक छोटे से गांव में चिंटू नाम का एक खरगोश रहता था। चिंटू बहुत ही नटखट और जिज्ञासु था। उसे गाजर खाना बहुत पसंद था, पर उसे जादुई चीजों के बारे में जानने में और भी मजा आता था। एक दिन चिंटू जंगल में घूम रहा था। उसने एक चमकती हुई गुफा देखी। गुफा के बाहर एक छोटा सा साइन बोर्ड लगा था, जिस पर लिखा था, जादुई गाजर की गुफा, हिम्मत वाले ही अंदर आएं। चिंटू को बहुत उत्सुकता हुई। उसने सोचा, मुझे तो हिम्मत वाला बनना ही है। चिंटू धीरे धीरे गुफा के अंदर गया। गुफा बहुत अंधेरी थी, पर कुछ दूर चलने पर उसे एक छोटा सा दिया दिखा। दिए की रोशनी में उसने देखा कि गुफा में रंग बिरंगे पत्थर लगे हुए हैं और दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए हैं। अचानक एक आवाज आई, कौन है वहां? चिंटू डर गया, पर उसने हिम्मत करके कहा, मैं चिंटू हूँ, एक छोटा सा खरगोश। मैं जादुई गाजर देखने आया हूँ। आवाज फिर आई, जादुई गाजर? वो तो बहुत मुश्किल से मिलती है। तुम्हें कुछ परीक्षा देनी होगी। तभी एक बूढ़ी परी उसके सामने प्रकट हुई। उसके पंख सुनहरे थे और आंखों में चमक थी। परी ने कहा, पहली परीक्षा है, तुम्हें इस जादुई नदी को पार करना होगा। लेकिन ध्यान रखना, नदी में बोलने वाले मेंढक रहते हैं। वे तुम्हें गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं। चिंटू ने नदी की ओर देखा। नदी में सचमुच बहुत सारे मेंढक थे, जो अजीब अजीब आवाजें निकाल रहे थे। चिंटू ने एक गहरी सांस ली और नदी में कूद गया। मेंढक चिल्लाने लगे, यहाँ आओ, यहाँ सबसे आसान रास्ता है। चिंटू ने उनकी बात नहीं सुनी। उसने अपने दिल की सुनी और सीधा आगे बढ़ता गया। आखिरकार वह नदी के दूसरी तरफ पहुंच गया। परी मुस्कुराई। परी ने कहा, दूसरी परीक्षा है, तुम्हें इस भूल भुलिया से बाहर निकलना होगा। लेकिन ध्यान रखना, भूल भुलिया में भूतिया पेड़ रहते हैं। वे तुम्हें डरा सकते हैं। चिंटू ने भूल भुलिया की ओर देखा। भूल भुलिया बहुत बड़ी और जटिल थी। चिंटू भूल भुलिया में घुस गया। भूतिया पेड़ डरावनी आवाजें निकालने लगे, बू, डरो मत, यहीं से रास्ता है। चिंटू डर गया, पर उसने याद किया कि उसे हिम्मत रखनी है। उसने पेड़ों की बात नहीं सुनी और ध्यान से रास्ते को देखता रहा। चलते चलते चिंटू को एक छोटी सी खिड़की मिली। खिड़की से बाहर सूरज की रोशनी आ रही थी। चिंटू समझ गया कि यही सही रास्ता है। वह खिड़की से बाहर निकल गया और भूल भुलिया से आजाद हो गया। परी बहुत खुश हुई। परी ने कहा, तुमने दोनों परीक्षाएं पास कर ली हैं। अब तुम्हें जादुई गाजर मिल सकती है। परी ने एक बड़ा सा दरवाजा खोला। दरवाजे के अंदर एक सुनहरा गाजर हवा में तैर रहा था। गाजर से बहुत तेज रोशनी निकल रही थी। चिंटू ने जादुई गाजर को हाथ में लिया। जैसे ही उसने गाजर को छुआ, उसे एक अद्भुत शक्ति महसूस हुई। परी ने कहा, यह गाजर तुम्हें जो चाहे वो दे सकता है, लेकिन ध्यान रखना, इसका इस्तेमाल हमेशा अच्छे काम के लिए करना। चिंटू ने परी को धन्यवाद कहा और गाजर लेकर अपने गांव वापस आ गया। गांव में उसने देखा कि सब लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि गांव में पानी की कमी हो गई थी। चिंटू ने जादुई गाजर से प्रार्थना की कि गांव में पानी आ जाए। तुरंत ही गांव में एक बड़ा सा झरना बहने लगा। सब लोग बहुत खुश हुए। चिंटू ने जादुई गाजर का इस्तेमाल लोगों की मदद करने के लिए किया। उसने गांव को और भी सुंदर बना दिया। सब लोग चिंटू को प्यार करने लगे। चिंटू समझ गया कि असली जादू दूसरों की मदद करने में है। उसने जादुई गाजर को संभाल कर रखा और हमेशा लोगों की सेवा करता रहा। उसने ये भी सीखा कि हिम्मत और समझदारी से हर मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।